मैं सीवीपी श्रीवास्तव, संस्कृति आईएएस में सीनियर फैकल्टी हूँ। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और शासन व्यवस्था की क्लासेस लेता हूँ। मॉक इंटरव्यूज में जो पैनल हमारे पास है उसमें मेरी दाहिनी तरफ हैं श्री शारदा प्रसाद, आईपीएस रिटायर्ड। सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर, जो छात्र आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनमें कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ जाए? देखिए, अल्टीमेटली उनके पास में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और वो चाहे जिस तरीके से वो लाएं, लेकिन अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी तभी आता है जबकि उनकी पढ़ाई अच्छी हुई हो। अगर शैलो पढ़ाकू थे, एक गहन अध्ययन नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। और मैं एक सलाह देता हूँ हमेशा कि कलम पकड़िए और रजिस्टर लीजिए और अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि ये लिखित परीक्षा है जो कि आपको क्लियर करनी है, और हर प्रश्न के लिए कुछ उसमें समय सीमा की भी बात है, क्योंकि अल्टीमेटली एक समय सीमा में आपको क्लियर करना है। तो जब तक आपका एक अभ्यास नहीं हुआ रहेगा, तब तक आपको आते हुए भी परीक्षा क्लियर नहीं होगी। जी, थैंक यू सर। मेरी बाएं तरफ से डॉक्टर शंकर, हिंदू कॉलेज हिस्ट्री के प्रोफेसर। डॉक्टर शंकर, आपसे सवाल ये है कि छात्र को मोटिवेट करने के लिए इस स्टेज पर आने के बाद छात्र को मोटिवेशन करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पैनल को किस तरीके का रोल प्ले करना चाहिए? देखिए, एक पैनल मेंबर होने के नाते जो इनपुट्स हम देते हैं मॉक इंटरव्यूज़ के जरिए, वो उनके लिए एक निर्णायक, आप कह सकते हैं, इनपुट सिद्ध होता है कि वो इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएँ। तो जिन मानकों पर हम उन्हें टेस्ट करते हैं वो बड़े ओल्ड फैशन्ड हैं, लेकिन बहुत रेलेवेंट हैं। कैंडिडेट्स को ऑनेस्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, वेल रेड होना चाहिए, और इन मानकों पर अगर वो ठोस हैं तो थोड़ा इमेजिनेटिव भी होना चाहिए। तो इस तरह के इनपुट्स हम देने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लीजिए आप अपने सब्जेक्ट में या जो भी आपका इन्वायरमेंट रहा है उसको नकारते हुए या उसको शून्य में डालते हुए आप केवल इमेजिनेटिव होने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये व्यक्तित्व के बारे में अच्छी बात नहीं कहता है। तो रूटेड रहें अपनी परिस्थितियों में, और उसके बाद अगर ठोस आप हैं उन मानकों पर, तब इमेजिनेटिव होने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरह का इंड्यूसमेंट हम अपने कमेंट्स के थ्रू या अपने क्वेश्चंस के थ्रू उनमें डालना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे एक्सट्रीम राइट पर है श्री अरुण झा, रिटायर्ड आईएएस। सर, आपसे सवाल ये है कि कमीशन को आखिर ऐसी कौन सी चीज चाहिए छात्रों के उत्तर में, और उत्तर देते वक्त उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? Honesty, sincerity, intellectual heft, capacity to join the dots, to see things as a visionary, anticipate what the next question is going to be. ये सारी क्वालिटीज़ एक आईएएस ऑफिसर अथवा एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इन क्वालिटीज़ को मॉक इंटरव्यू में इनकलकेट भी किया जाता है, और जब ब्रीफिंग वगैरह में इस बात पर तवज्जो दी जाती है कि इन सब चीज़ों को आप डेवलप करें। वैसे कुछ कैंडिडेट्स में आर्टफुल डॉजिंग देखा जाता है कि वो आप क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं, वो कुछ जवाब दे रहा है और आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है, उससे उसका आगे का इंटरव्यू सही नहीं होगा। He has to be honest. If he doesn't know, he has to say, I don't know, sir. And I have been telling candidates, please don't feel so apologetic. You have reached this stage not to feel apologetic and servile. It will indicate towards a servile civil servant in the future. Another thing is that our civil servants of the modern era have to be a person who can give contrarian view, who can say no, who can stand to his point and not always try to be a yes man. So that quality has to be visible from mock interview stage only. So that was something which was not visible in all the candidates. So they have to inculcate this. Right, sir. Thank you very much. मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर है मैडम पूजा शर्मा, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैम, आपके हिसाब से जो
एक सब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है छात्रों में, सब्जेक्ट डोमेन नॉलेज कितनी होनी चाहिए, और खास तौर से आज के समय में जहाँ इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस सब इंटरट्विन्ड हैं, उस कंडीशन में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे छात्रों को? मेरे हिसाब से सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खाली नॉलेज ही नहीं, उसका एप्लीकेशन बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए। एप्लीकेशन की जो शुरुआत होती है वो लर्निंग के टाइम से ही हो जाती है, जब वो पढ़ रहा होता है वो अपना डिसिप्लिन, और उसके चारों तरफ जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि वो अपने इंडिजिनस, अपने लोकल एरिया को कितना जान पाया अपनी अंडरस्टैंडिंग से। सो लोकल एरिया को जानते हुए, वहाँ की इश्यूज जानते हुए, अपने लर्निंग से कनेक्ट करते हुए, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में सोचते हुए, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड इश्यूज को सोचते हुए, अब वो it's a combination of everything which we try to judge here, and it's a package of his own learning, his or her own learning throughout life, as well as what we academically that person learned, and this is package we try to analyze through the interaction. Thank you. श्रीवास्तव साहब, आपका तो लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है इस क्षेत्र में, तो मोटे तौर पर आपने क्या बदलता देखा है कि इस युग में कुछ ऐसा बदलाव आ रहा है कैंडिडेट्स की तासीर में या एग्जामिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स पर, और उसमें किस तरह का बदलाव आप देखना चाहेंगे कैंडिडेट्स में? जी सर, मैं अपने अनुभव से यह कर सकता हूं सर कि पिछले 20-25 सालों में जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं, उसमें अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में भी, उसमें छात्रों की या अभ्यर्थियों की अपनी राय पर आधारित होते हैं प्रश्न। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि अब वो ओपिनियन उस तरीके का बन नहीं पा रहा छात्रों का। मुझे लगता है कि मॉक इंटरव्यूज में हम सभी पैनल मेंबर्स को इस पर फोकस करने की जरूरत ज्यादा हो गई है कि कंटेम्पलेशन या छात्रों में थॉट प्रोवोकिंग चीजें कैसे डेवलप की जाए और कैसे उनको सोचने के लिए विवश किया जाए, ताकि उनके उत्तर में मौलिकता, ओरिजिनलिटी उनकी दिखे। इसकी कमी दिख रही है सर मुझे पिछले 20-25 साल में, उसमें सुधार करने की जरूरत आ गई है। मेरे ख्याल से संस्कृति आईएएस की तरफ से मैं अपने डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं, और आशा यह है कि जो आने वाले छात्र हैं या भविष्य में भी जो छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको मॉक इंटरव्यूज का फायदा भी होगा। संस्कृति आईएएस की तरफ से हर तरीके का मोटिवेशन भी उपलब्ध होगा।